नमस्कार दोस्तों। इतिहास में हमारा आज का नया टॉपिक होगा महात्मा बुद्ध से संबंधित। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था छठे ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति में हम लोगों ने कल के लेक्चर में चर्चा किया था महावीर स्वामी जी के बारे में। इस तरीके से हम सारे धर्मों के बारे में चर्चा करने वाले एक एक करके। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है वो महावीर महात्मा बुद्ध से रिलेटेड हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए दोनों ही लेक्चरों को बहुत अच्छे से आप देखें और दोनों में छोटे छोटे अंतरों को फाइंड आउट करें। देखिए, मैं दोनों को अंतर करके यहाँ पे नहीं बताऊंगा, उसका रीजन है कि वो कंफ्यूजन बना रहेगा। इसलिए महावीर स्वामी के लिए महावीर का लेक्चर देखें और महात्मा बुद्ध जी के लिए आप इस लेक्चर को देखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में बात करें या प्रवर्तक के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध थे और इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना गया था। और बहुत सारी चीजें अभी हम आगे चर्चा करेंगे। आप देखिए, इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम चर्चा करते हैं, इनसे रिलेटेड इनके जीवन की होने वाली घटनाएं। पहली घटना इनकी थी कि सबसे पहले हम बात करें इनका जीवन परिचय, तो इनका जन्म जो हुआ था 563 बीसी कपिलवस्तु के ग्राम, जिसे कह सकते हैं लुम्बिनी, एक ग्राम लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहीं कहीं लुम्बिनी वन भी देता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, वहां पे केवल इतना मेंशन करेगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस गांव में हुआ था, तो आपको लुम्बिनी टिक कर देना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, मूल नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इनके पिता के बारे में अगर पूछा जाता है आपसे, तो इनके पिता साक्य गणराज के यानी कपिलवस्तु में साक्य गणराज इनका था, एक अपना स्वयं का यानी क्षत्रिय से संबंधित थे। उनका नाम शुद्धोधन था, जो वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति यानी हम कह सकते हैं एक राजा थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले या जन्म के बाद उनकी कुंडलियों का अध्ययन करवाया बड़े बड़े विद्वानों से। उनकी कुंडली में दोष को देखते हुए उन्होंने महात्मा बुद्ध को सांसारिक जीवन से दूर रखा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वो एक समाज में परिवर्तन किया उन्होंने, और आज हमारे बीच में एक बहुत बड़े धर्म के संस्थापक के रूप में, बौद्ध धर्म के रूप में जाने जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिए इनके माता का नाम अगर पूछता आपसे तो वहां माया देवी देता है या महामाया देता है, दोनों ही नामों से इनके दो नाम मिलते हैं। तो देखिए, दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ऑप्शन में कोई भी आ सकता है। अब घटना हम बात करें उस समय की, जब इनकी माता ने इनका जन्म दिया तो उसके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई। 7वें दिन मृत्यु के बाद इन्होंने क्या किया, इनके पिताजी ने यानी हम कह सकते हैं कि इनकी भी माता यानी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया और इनके पूरे जीवन में इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब इनकी जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए यानी सांसारिक मोह माया में ना पड़ जाएं, इनके पिता ने इनकी 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा नामक कन्या से विवाह करा दिया और ये अपने जीवन में व्यतीत हुए। उस दौरान इनके पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। अब घटना उन दिनों की है। एक दिन क्या होता है, ये अपने सारथी बुद्ध जी अपने सारथी जिनका नाम चलना था, वो अपने राज्य का सैर करने के लिए यानी देखने के लिए अपने सारथी के साथ रथ पर सवार होते हैं और वो निकल जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो राज्य की स्थितियां होती हैं वो सारी स्थितियां क्या होती हैं, नेचुरल रूप से यानी उसी तरीके से उनको दिखाई देती हैं जो उनसे छिपाया जाता है। इसको देखकर वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उसमें मुख्य रूप से जो घटनाएं उनके जीवन की घटने वाली थी, पहले निकलते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति को यानी बुढ़ापा को देखते हैं तो उनके मन में एक भाव आता है कि मनुष्य का अंतिम जीवन इस तरीके से कटेगा, तो उनके अंदर कुछ और सांसारिक जीवन के बारे में जानने की इच्छा होती है। तो आगे फिर बढ़ते हैं तो एक पीड़ित व्यक्ति यानी रोग से ग्रसित व्यक्ति को देखते हैं, उनके मन में और विचार उत्पन्न होते हैं।
इस तरीके से घटनाक्रम में हम बात करें तो इनके जीवन की 4 घटनाएं घटती हैं, जिसमें वो बुढ़ापा का देखते हैं, रोग को देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं और एक सन्यासी व्यक्ति से मिलते हैं। और यहीं से इनके अंदर विचार आता है कि इस जीवन में कुछ भी नहीं रखा है, मुझे एक सन्यासी जीवन जीना चाहिए। यानी ये क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने सन्यास की तरफ बढ़ जाते हैं। और उस दौरान जब ये सन्यास के लिए घर त्यागते हैं तो इनकी उम्र 29 वर्ष मात्र थी और कठिन तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें कुछ मूल बिंदु और भी हैं। जैसे ही ये अपने घर से बाहर निकलते हैं तो एक अनुप्रिय नामक बाग में इनकी 5 कौटिल्य ब्राह्मणों से मुलाकात होती है, लेकिन उन 5 कौटिल्य ब्राह्मणों के विचारों से ये सहमत नहीं हो पाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, अपने ज्ञान की खोज में फिर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते वो क्या करते हैं, श्रावस्ती पहुंच जाते हैं, जहां पे ये आलार कलाम और रामपुत्र रुद्रक से मुलाकात करते हैं, उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से उनके विचारों से भी सहमत नहीं हो पाते हैं और ये निष्कर्ष पर निकलते हैं या फिर इन्होंने अपना विचार जो भी किया हो और वो कठिन तपस्या के लिए क्या करते हैं, अपनी समाधि लगाने का एक कठिन तपस्या करने के बाद उन्होंने फिर आगे के जीवन में क्या क्या चीजें देखी वो हम देखते हैं। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित घटनाओं के बारे में। देखिए ये होता क्या है, जब बहुत लोगों से इन्होंने मुलाकात किया और सभी के विचारों से ये क्या हुए, संतुष्ट नहीं हुए, तो इसके बाद इन्होंने खुद स्वयं की अपनी क्या करी, एक कठिन तपस्या यानी ज्ञान प्राप्ति के संबंध में इन्होंने क्या किया, एक तप किया और उस तप में इनको 6 वर्ष के बाद वैशाख पूर्णिमा का दिन था, निरंजना नदी के तट पर पीपल या वट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने क्या किया, जगह जगह उपदेश देना शुरू किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहां पर स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। ऐसे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो अब इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मैंने शब्दावलियां इनसे नोट करी है जो पेपर में काफी इंपॉर्टेंट होती है। वो शब्दावलियां ये हैं कि जब प्रथम उपदेश इनका इतना ज्यादा प्रभावकारी हुआ तो उस उपदेश को क्या दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। और जब इनके ज्ञान को प्राप्त हुए तो उस ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। तो ये दोनों ही शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम उपदेश क्या कहलाया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया और ज्ञान प्राप्ति क्या कहलाया, तो संबोधि कहलाया। अब इसके बाद ग्रह त्याग की घटना को भी एक नाम दिया गया, वो महाभिनिष्क्रमण। देखिए ये शब्द जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। संबोधि क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, महाभिनिष्क्रमण क्या है, इनको अच्छे से समझें। अब इसके बाद क्या होता है, ये जगह जगह अपने विचारों को प्रसारित करते हैं और आज कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म एक बहुत बड़ा धर्म के रूप में माना जा रहा है। अब इसके बाद इनकी भी मृत्यु होती है 483 बीसी में। कुछ मैं रिमाइंड कराता हूं, ये अपने एक शिष्य चुक जिसका नाम वर्णन किया गया, उनके घर पर सुकर मांस खाने के कारण ये उदर रोग यानी पेट की बीमारी से पीड़ित होते हैं, ऐसा इतिहास में वर्णन मिलता है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बारे में हम बात करें तो उस समय इनकी आयु 80 वर्ष होती है और समय अगर आपको पूछा जाता तो 483 बीसी का समय था। और वो प्लेस कौन था जहां पे इनकी मृत्यु हुई, तो वो मैंने मेंशन किया है, कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश का है। तो ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है। और फिर इनकी मृत्यु को भी एक नाम दिया गया, महापरिनिर्वाण। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, महाभिनिष्क्रमण क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, संबोधि क्या है, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन मैं रिमाइंड करता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जब महात्मा बुद्ध का या महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उस समय उनकी उम्र कितनी थी, तो दोस्तों मैंने बताया कि 29 वर्ष की आयु में क्या था, इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया था और 6 वर्ष उन्हें क्या लग गया, तपस्या में लग गया यानी ज्ञान प्राप्ति में लग गया। तो उस समय इनकी उम्र 35 वर्ष थी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं
हम पढ़े होते हैं लेकिन उस समय तत्काल नहीं ध्यान आता है, तो आप कहीं ना कहीं 29 वर्ष को भी जान रहे हैं और 6 वर्ष को भी जान रहे हैं, तो 35 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो मुझे लगता है इनका जो संपूर्ण परिचय है ये आपने समझा। अब हम क्या करते हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से स्टार्ट होता है, अक्सर पेपर में टकरा जाता है, पूछा जाता है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और आपको ध्यान रखना है उसमें किसके बारे में वर्णन मिलता है, तो महात्मा बुद्ध जी के बारे में वर्णन मिलता है। बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अलग अलग महात्मा बुद्ध जी के बारे में विचार दिए, जिसमें इनसे संबंधित एक जातक कथा का भी वर्णन मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का ज्ञान था, लेकिन अभी इसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो अलग अलग इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में केवल हमें पढ़ना रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जानकारी मिलती है, तो जातक कथा है। अब हम दोस्तों बात करें पहली बात, तो ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो भाषा जो हो जाएगी आपकी पाली भाषा हो जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो त्रिपिटक इसका नाम कैसे पड़ा, इसका विभाजन 3 भागों में हुआ था, यानी इसके 3 अंग थे, जिसमें आप देख पा रहे होंगे 3 भाग थे इसके, जिसमें पहला भाग आपका सुप्त पिटक, दूसरा आपका था विनय पिटक और तीसरा था अग्धम पिटक। तो दोस्तों मैंने इसके बारे में भी पहले ग्रंथों में चर्चा कर चुका हूँ कि इनमें किसके किसके बारे में जानकारी दी जा रही है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान दें। सुप्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के नियमों का संग्रह है और अग्धम पिटक में दार्शनिक विवेचना का वर्णन है। तो इस तरीके से आपने देखा बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ यानी त्रिपिटक के बारे में हमने चर्चा किया। अब दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि हमारा बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, यानी 2 संप्रदाय इसके बन जाते हैं। तो वो समय हमारे पास, अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो वीडियो हमारा आएगा बौद्ध धर्म सम्मेलन, बौद्ध धर्म के 4 सम्मेलन होते हैं जिनसे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए सम्मेलन का हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, अपने धर्म को प्रचार करना, उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, इसके बारे में हम सम्मेलन पर पूरा आपको विवरण देंगे। अब यहाँ पे देखिए जब हमारे पास बौद्ध धर्म का सम्मेलन बुलाया जाता है तो उसमें एक शासक हमारे कनिष्क के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चलकर आपका। तो कनिष्क के शासन समय में जब बौद्ध धर्म का सम्मेलन बुलाया जाता है, उसी दौरान क्या होता है आपका, बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, यानी विभाजित हो जाता है, जिसमें बहुत ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि महायान या हीनयान संप्रदाय किससे संबंधित था। तो महायान के बारे में हम चर्चा करें तो महायान में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो नागार्जुन के बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं तो नागार्जुन का भी सिलसिला हमारा होगा। मैंने आप सभी से कहा है कि बहुत जल्दी हमारी टीम के द्वारा एक जीवन परिचय का विषय स्टार्ट होगा जिसमें हम इन महापुरुषों के बारे में चर्चा करेंगे। तो नागार्जुन हमारे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, शून्यवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो नागार्जुन ने क्या किया, महायान संस्था की स्थापना करी और शून्यवाद का सिद्धांत दिया, और दूसरा हमारा एक संप्रदाय बना वो हीनयान संप्रदाय बना। वो संप्रदाय आपका एक व्यक्तिवादी संप्रदाय था जिसका शाब्दिक अर्थ था निम्न मार्ग, हम देख पा रहे होंगे जिसका शाब्दिक अर्थ था निम्न मार्ग, यानी इसमें वे सारे लोग थे जो महात्मा बुद्ध को एक महान व्यक्ति के रूप में मानते थे। यानी इनका मानना यह था कि पूजा पाठ या मूर्ति पूजा पे इनका विश्वास नहीं था, ये उनके कर्मों को प्रधानता देते थे। तो इस तरीके से दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। महात्मा बुद्ध से संबंधित जानकारी, महात्मा बुद्ध से संबंधित परिचय और उनसे होने वाले संप्रदाय। कल का हमारा यानी जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा वो बौद्ध धर्म के दूसरे पार्ट में होगा जिसमें बौद्ध धर्म के सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स। ठीक है।